अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साइंस सीरीज का आज का हमारा 5वां वीडियो है, जिसमें आज जो है हम कॉन्वेक्स मिरर के मुतालिक देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले जब जो है हमने कॉन्केव मिरर के मुतालिक देखा था कि किस तरीके से कॉन्केव मिरर से मुख्तलिफ किस्म के अक़साम हासिल होते हैं। तो दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर की खासियत हम लोगों को पता ही है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इस तरीके से वो एक कर्व शेप का होता है, और इस बार जो है हम उसको अंदरूनी साइड से पेंट कर देना है और रेस को जो है शुआ को जो है इस तरतीब से गुजारना है। तो इसके भी हम सबसे पहले एक बना लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, जो दरमियानी खत होता है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद का जो नुक्ता होता है हमारा फोकस, जिसको एफ से जाहिर करते हैं, और दरमियानी यानी सेंटर जो नुक्ता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोस्तों, हमने कॉन्केव मिरर के अंदर देखा था कि इस तरीके से जो कॉन्केव मिरर बनाए थे हमने, उसके अंदर जो है प्रिंसिपल एक्सिस पर जो है बॉडी यानी जिस्म हमने खड़े किए थे और उससे रेस गुजर रही थी। उससे रेस गुजरकर क्या हो रही थी, वो अलग अलग नुकात से गुजरकर उसके अक्स हमको बन रहे। लेकिन दोस्तों, इसमें उससे मुखालिफ सिंथेसिस जो है अक्स हमको हासिल होंगे। इसमें जो है हमको अब जिस्मों को जो है इधर ना खड़े रखते हुए जिस्मों को इधर कहीं तो भी कोई तो भी एक खत, तस्वुराती खत पर हमको उसको खड़े करना होगा। तो हम ये खत को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। अब मान के चलिए कोई जिस्म है जो इस तरीके से खड़ा है, कोई जिस्म है जो इस तरीके से खड़ा है, तो उसका अक्स हमको किस तरीके से हासिल होगा। उसका अक्स जो है सीधा होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, उसको समझने से पहले दोस्तों हमको जो है कॉन्केव मिरर की तरह ही उसके उसूल को समझना जरूरी है। तो उसूल या इसके जो रूल्स है दोस्तों, ये भी कॉन्केव मिरर की तरह 4 किस्म के हैं। नंबर 1, पहला उसूल क्या कहता है दोस्तों, देखिए, मान के चलिए कि अगर कोई शुआ इस तरीके से मुतवाज़ी जो प्रिंसिपल एक्सिस के आती है, तो ये क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, पलट जाएंगे। क्योंकि इसकी खासियत ही है मौदी वाइने की कि वो क्या करता है, शुआ को फैला देता है। इसीलिए हमने इसको डाइवर्जेंट मिरर भी कहा था। तो दोस्तों, आप अगर चलिए शुआ फैला देंगे तो हमको अक्स कहाँ पर हासिल होंगे, अक्स हमको कहाँ मिलेंगे। इसीलिए हम मिजाजी खत को इस तरीके से जो नुक्ता है इसको आगे बढ़ाते हुए नुक्ता एफ से गुजारेंगे। कहां से गुजारेंगे दोस्तों, नुक्ता एफ से गुजारेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रूल नंबर 1, यानी अगर कोई खत जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के मुतवाज़ी अगर हम खींचते हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा बैकवर्ड की तरफ, और मिजाजी खत जो है हमारा आगे गुजरते हुए नुक्ता एफ से जो है गुजर जाएगा। दोस्तों, ये है उसका रूल नंबर 1। उसका रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2, फिर से हमको यही रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहां पर हमने एक मुहद्दी वाइना कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। अब दूसरे में क्या किया दोस्तों, हम दूसरी बार में हमने जो है इस तरीके से मुतवाज़ी खत ना लेते हुए डायरेक्ट तिरछा खत जो है पी एफ और सी, मुतवाज़ी खत ना लेते हुए एक रेस गुजार रहे हैं डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि नुक्ता सी से, ये इस तरीके से। इसकी पोजीशन भी दोस्तों क्या होगी, अब यहाँ पर क्योंकि ये क्या है, मुहद्दी वाइना है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये भी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले मिजाजी नुक्ते मिलाते हुए हम इसका खत खींच लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड कर देंगे, पलटा देंगे इस तरीके से, यानी कि ये खत वापस हो जाएगा। ये इसका उसूल रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, रूल नंबर 3 जो है हमको इस तरीके से फिर से एक जो रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। रूल नंबर 2 जो है रूल नंबर 1 की बिल्कुल अपोजिट है। अब इस बार हमने जो है नुक्ता पी, नुक्ता एफ और नुक्ता सी,
इस बार जो है हमने अगर कोई खत नुक्ता F से गुजारने की कोशिश की इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से मुतवाजी सिंध में पलट जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर और यहां पर सेम जो है एरो का एक फर्क है। यहां पर हमने मुतवाजी खत लिया था, ये पलट कर वापस आ गया, लेकिन तीसरे केस में, तीसरे उसूल में क्या किया हमने, तिरछा खत लिए और उसको मिजाजी खत बनाते हुए नुक्ता F से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन वो बैकवर्ड वापस इस तरीके से पलट जाए पीछे की सेंटर में। ये है इसका रूल नंबर 3। और रूल नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों, देखिए रूल नंबर 4 हमको ये कहता है कि अगर कोई खत नुक्ता P पर आता है, यहां पर उसको अलग से बना देते हैं, अगर कोई खत नुक्ता P पर आता है तो वो क्या होगा, बैकवर्ड की सिंते में पलट जाएंगे इस तरीके से पलट जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको जो है मुख्तसरन सूरत में बताया है कि इसके उसूल क्या है। उसूल नंबर 1 क्या कहता है हमको कि अगर कोई खत प्रिंसिपल एक्सिस के मुतवाजी आता है कौन से मुहद्दिब आईने में, कॉन्वेक्स मिरर में, तो वापस पलट कर क्या हो जाएगा, वो बैकवर्ड सिमत में चला जाएगा और मिजाजी खत हमको नुक्ता F से गुजरता हुआ मिला। दूसरा दोस्तों हमने क्या किया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारने की कोशिश की, लेकिन वापस क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट उसी खत से गुजर होता हुआ चलेगा, जैसे आया वैसे चलेगा। तीसरा रूल क्या कहता है दोस्तों हमको, इस बार हमने जो है तिरछा खत, कौन सा खत, तिरछा खत जो है नुक्ता F से गुजारने की कोशिश की है, लेकिन वो मुतवाजी पलट गया, ये उसकी खासियत। और चौथा रूल क्या कहता है कि कोई रेज अगर नुक्ता P पर हम जो है गुजारे वो पलट जाएंगे। और खास बात ये दोस्तों कि ये दोनों भी शुआएं जो है, यानी रेज ऑफ इंसिडेंट जिसको आई से जाहिर करते हैं, और आर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे जो है वो मुतवाजी होती है, एक दूसरे के मसावी होती है। तो मैं वीडियो को पॉज करके जो है अपने ये चारों रूल आप लिख ले और समझ ले। इसके बाद में हमको किस तरीके से, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने उसूल लिख लिया होगा। तो आइए किस तरीके से जो है कॉन्वेक्स मिरर से मुहद्दिब आईने से जो हमको अक्स मिलते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले हमने एक जो है कॉन्वेक्स मिरर को इस तरीके से ड्रॉ किया, उसी तरीके से हमने क्या किया दोस्तों, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा जो नुक्ता है नुक्ता F और सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों उस दिन जो हमने देखा था आपने कि कॉन्केव मिरर के अंदर जो है अलग अलग पोजीशन पे जो है बॉडी खड़ी हुई थी, जिस्म खड़ा होता, जैसे जैसे वो आगे आगे जा रहा तो अक्स जो है हमारा बड़ा बड़ा और जो है उल्टा होता जा रहा था। लेकिन इसमें जो है अक्स किस तरीके से हासिल होता है वो हमको देखना है। लेकिन इस बार हम जिस्म को जो है नुक्तों पर नहीं बल्कि जो है आईने के सामने खड़े करके हमको एक अक्स बनाना है। तो मान के चलिए कि कोई एक बॉडी है, कोई जिस्म जो है वो इस तरीके से खड़ा हुआ है और वो जो है अपना अक्स जो है वो मुहद्दिब आईने के सामने देखता है। तो इसके भी रूल, उसके उसूल भी यही है। इसमें भी जो है हमको दो रेस की जो है जरूरत है दोस्तों। एक पॉइंट तो हमारा टॉप का रहेगा और एक बॉटम का रहेगा, यानी जो सर का हिस्सा है ये इसको टॉप का पॉइंट कंसीडर करते हैं और जो निचला हिस्सा है इसको बॉटम। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 के मुताबिक जो हमने कहा कि अगर हम कोई रेज लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर तो वो क्या हो जाएंगे, टर्न हो जाएंगे ऊपर की सिंपल में, क्या हो जाएंगे, टर्न हो जाएंगे ऊपर की सिंपल में, और मिजाजी खत जो है नुक्ता F से गुजरता हुआ चला गया। दूसरी एक रेज लिए दोस्तों हमने ये इस तरीके से, और वो भी जो है आगे गुजरते हुए जा रही है। तो दोनों नुकात जहाँ मिल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको इसका जो है अक्स हासिल होगा, लेकिन बहुत छोटा और सीधा। सॉरी, ये जो है इस तरीके से रूल नंबर 2 के मुताबिक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, क्योंकि रूल नंबर 2 हमने देखा था इस तरीके से। ये तो जो है वापस रिफ्लेक्ट हो गई रूल नंबर 2 के मुताबिक, और इसका मिजाजी खत हम क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्व से
गुजर रहे हैं तो दोनों जो खत जहाँ पर खींचा कर रहे हैं दोस्तों, वहां पर हमको एक पॉइंट मिल गया है और इस तरीके से हमको यहाँ पर हमारा अक्स हासिल हो गया। तो दोस्तों आप देखेंगे कि कॉनकेव मिरर की बनिस्बत कॉन्वेक्स मिरर में हमको अक्स कैसा हासिल हुआ है, सीधा बना है। हमारा जो अक्स मिला है हमको वो सीधा मिला है लेकिन छोटा। तो दोस्तों इसकी खासियत क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी खासियत क्या है, तो सबसे पहले नंबर 1 इसकी खासियत क्या है दोस्तों कि अक्स हमको मिजाजी मिला है, ओरिजिनल नहीं। कौन सा मिला है, अक्स मिजाजी है, छोटा है। ऐसा है ये अक्स के मुताबिक छोटा है। उसके बाद में ये जो है हमारा अक्स मिजाजी है, छोटा है और खास बात यह है कि सीधा है। कैसा है, सीधा है। उसमें हमको हमारा अक्स उल्टा हासिल हो रहा था, इसमें सीधा है। तो दोस्तों इसमें आप अगर कोई भी पॉइंट पर खड़े हो जाए, चाहे आप यहाँ पर खड़े हो चाहे आप यहाँ पर खड़े हो जाए, जितने आप करीब करीब आते जाएंगे अक्स भले थोड़ा सरक तो जाएगा लेकिन अक्स हमको यही साइज का हमको मिलते जाएगा। मान के चलिए कि अगर जब बॉडी यहाँ पर आती है, फिर से वही रूल, यहाँ से हमको रेज पलट जाएंगी, नुक्ता एफ से गुजरेंगी, दूसरे रूल के मुताबिक सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लेंगे तो अक्स हमको थोड़ा सरक जाएगा लेकिन अक्स वही साइज का और सीधा मिलेगा। तो महद्दी आईना बहुत आसान है दोस्तों। किसकी बनिस्बत, मकर आईने की बनिस्बत, कॉनकेव मिरर की बनिस्बत, क्योंकि उसमें हमको 3 बार जो है अक्स उल्टे मिल रहे थे, बड़े मिल रहे थे, एक ही बार अक्स हमको उसमें सीधा और मिजाजी मिला। लेकिन दोस्तों इसमें जो है हमको अक्स जो हासिल होता है वो मिजाजी होता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि अक्स को छोटा कर देता है। इसीलिए जो है गाड़ियों के हेडलाइट, साइड लाइट जो होते हैं दोस्तों, उसके अंदर इस किस्म के आईने का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मुख्तसर वीडियो हमने बनाया ये आपको पसंद आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।